Hello students, it's your SST class. I hope you all are fine at home. Today we will discuss chapter 4 of civics, growing up as boys and girls. इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है: जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन वर्क एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ जेंडर डिस्टिंक्शन? अब हमने देखा है हमारी सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं जिनको कि अलग अलग रोल, अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग काम सौंपे जाते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अकॉर्डिंगली वो अलग अलग बिहेव करेंगे। बॉयज़ बॉयज़ के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे और गर्ल्स गर्ल्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो जेंडर है ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। साथ ही हमारे एक्सप्रेस को या फिर रिलेशनशिप्स को भी ये हमारे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हम दूसरे मेंबर्स को, जो अपोजिट जेंडर के जो मेंबर हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं। सोसाइटी ने क्लियर डिस्टिंक्शंस बनाए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि टॉयज़ की अगर हम बात करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, गर्ल्स के टॉय अलग रखे जाते हैं, बॉयज़ के टॉयज़ डिफरेंट रखे जाते हैं। ये बोला जाता है बॉयज़ जो होंगे जनरली कार्स और बॉल से खेलेंगे और जो गर्ल्स होंगी वो डॉल से खेलेंगी। क्लियर? तो टॉयज़ को ही क्या कर दिया, बोथ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए डिफरेंट कर दिया। तो गर्ल्स गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ गिवन कार। वाई? Toys become an indirect way of telling the children that they would have different futures when they become man and woman. उनको इनडायरेक्ट वे में ये बता दिया जाता है पहले से ही कि उनका अलग फ्यूचर होगा जब वो मैन या वुमेन बनेंगे। क्लियर? When you think about it, we'll find such differences are created in smallest and most day-to-day things. इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स। इन्हीं डिफरेंसेस से, इन्हीं अंतर ये जो करते हैं हम, इसी से क्या क्रिएट होते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। टिपिकल फॉर्म एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स जैसे बॉयज़ डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं, गर्ल्स जो होती है मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती है, और भी बहुत कुछ। Even the books that you read reinforce this gender stereotyping where girls are portrayed as weak and dependent while boys are portrayed as tough and active। हम ये बुक्स पढ़ते हैं, इसमें भी कई जगह शो कर दिया जाता है कि जैसे बॉयज़ को तो टफ और एक्टिव दिखाया जाता है, गर्ल्स को वीक दिखाया जाता है। क्लियर? तो वुमेन्स और गर्ल्स दीज आर जनरली पैसिव पार्टिसिपेंट्स, इनको पैसिव पार्टिसिपेंट्स माना जाता है। डोंट यू थिंक दिस इफेक्ट आर अंडरस्टैंडिंग? अब अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को तो इफ़ेक्ट करेगा। जैसा हमको सिखाया जाएगा हम वही अपने दिमाग में डालेंगे, है ना? तो डोंट वी टेंड टू अडॉप्ट सम अप्रोच एज वी ग्रो। तो हमें कुछ अलग सोचना चाहिए, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर एक बॉय बॉल से खेल सकता है तो एक गर्ल भी बॉल से या कार से खेल सकती है। क्लियर? तो ये तो हो गया जेंडर डिस्टिंक्शन जो कि हम नोटिस करते हैं और आसपास होता है। अब आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। इंडिया में कई सारी ऐसी जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं कि जो वुमेन हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, कुक होती है, मदर होती है, डॉटर होती है, जिनको क्या करना है, सिर्फ शादी करनी होती है। जिनकी शादी कर दो, ठीक है, हो गया, इसकी यहीं तक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हमारा इस पर इतना ही वो था। फिर टेक्नोलॉजी जो मैन के साथ है वो that is always associated with man and bad driving with women. In general, in almost all the society, women face discrimination. Women को discrimination मतलब भेदभाव उनको फेस करना पड़ता है। उनको लो स्टेटस दिया जाता है सोसाइटी में। मैन को अपर स्टेटस दिया जाता है, वुमेन को लो स्टेटस दिया जाता है। इस तरीके से उनको फिर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है, उनको भेदभाव को फेस करना पड़ता है। देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। अब जो भी वो काम करती हैं, दे आर वर्किंग एट होम, दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, दे आर वॉशिंग योर क्लोथ्स, एवरी होल डे दे आर डूइंग देयर जॉब। वो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उनके काम को कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्लियर? वो बिना किसी पेमेंट के भी काम करती हैं आपका पूरा।
पूरे दिन आपका बिना किसी पेमेंट के काम करते, लेकिन उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। और पहले तो क्या होता था बेटा, उनके काम को, जो वो काम करती थी, जितना काम वो करती थी उतना ही काम एक मैन करता था। मैन को उसके ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और वुमेन को उसके कम वेजेस दिए जाते थे। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कह दें, ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। प्रोबेबली इसका रीज़न यही रहा है, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ट्रेडिशनली मैन जो होते हैं थोड़े वो विनर्स होते हैं और वुमेन जो होती है वो केयर टेकर्स टाइप होती हैं। हाउएवर इन द 20th सेंचुरी दिस आइडियाज़ अंडरवेंट अ चेंज। लेकिन अब इस सेंचुरी में जो चल रही है सेंचुरी, इसमें ये आइडिया में थोड़ा चेंज आया है। वुमेन ने कई सारी मतलब लिमिट ऐसी क्रॉस की हैं, या वुमेन वर्ल्ड में अधिक, पूरे वर्ल्ड की जो वुमेन हैं उन्होंने बराबर ट्रीटमेंट डिमांड किया है और इक्वल वेजेस ट्रीटमेंट, इक्वल वेजेस भी डिमांड किए हैं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा प्रोग्रेस जो है ये थोड़ा भी धीमे है। वुमेन इन एंशियंट टाइम could not voice their opinion or were not even denied access to education or other basic facilities। वुमेन बहुत पुराने समय में अपने ओपिनियंस को नहीं बता सकती थी, एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, एजुकेशन नहीं ले सकती थी और भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं ले सकती थी। विडोज़ दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी। When unmarried girls were undertaken the protection of their fathers or brother and after marriage this task fell upon their husband। जब अनमैरिड कोई गर्ल होती है तो उसकी प्रोटेक्शन केयर करते थे उनके फादर्स ब्रदर, उनके प्रोटेक्ट करेंगे। और जब शादी हो जाएगी तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर होगी, उनके हस्बैंड के ऊपर हो जाएगी। लेकिन इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा देखने को मिला। इसके लिए सोशल रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मर्स मतलब बदलाव लाए, रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लाए। दे रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड जिससे कि वुमेन की पोजीशन को अपलिफ्ट किया जा सके, वुमेन की पोजीशन को सुधारा जा सके। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने एक सती प्रथा थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किसके खिलाफ आवाज़ उठी थी? सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठी। सती प्रथा में क्या होता था बेटा, जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी तो जो वाइफ होती थी, जो विडो हो जाती थी, वो क्या करती थी, उसको उसी ही आग में जलना पड़ता था। तो ये सती प्रथा थी, इसको उन्होंने ख़त्म कराया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने जो ब्रदर थे उनकी वाइफ के साथ ऐसा होते हुए देखा था। तो उसके क्या हुआ, उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी किसमें क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने क्या कहा कि विडो रीमैरिज एक्ट बनाया, जो कि पास हुआ 1857 में, जिसके अकॉर्डिंग विडो जो है वापस से रीमैरिज कर सकती थी। दयानंद सरस्वती ने भी बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स खोले जिससे कि वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इन सभी रिफॉर्मर्स ने क्या किया, वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए, जिससे कि नेशन प्रोग्रेस करे, उसके लिए काम किया। इंडिपेंडेंस के बाद और हमारे इंस्टीट्यूशन में इन सबको जो इन्होंने काम किए हैं, इन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए गए, मैन और वुमेन को हर एक स्फेयर में उनको बराबर अधिकार दिया गया। इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस जेंडर इक्वलिटी हैज़ नॉट बीन अचीव्ड। लेकिन अभी तक भी अगर हम बात करें, अभी तक भी जेंडर इक्वलिटी अचीव नहीं हुई है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्बन एरियाज़ में भी अभी भी है और रूरल एरियाज़ में भी अभी भी है। क्लियर। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी इन वर्क। अब हमने वर्क की भी बात की है। वुमेन को सोचा जाता है कि वुमेन का काम है सिर्फ ध्यान रखना, केयर टेकर का काम सोचा जाता है, होम मेकर का काम सोचा जाता है, और उस काम को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है। वुमेन पूरे दिन काम अगर कर रही है, पूरा होल डे काम कर रही है घर पर, लेकिन उस काम की कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। वहीं अगर मैन बाहर काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी। सपोज़ एक एग्जांपल है, वुमेन अगर घर पे कुकिंग कर रही है तो उसकी कुकिंग की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैन बाहर कुकिंग कर रहा है तो उसको उसके बदले में क्या दिया जाता है, मनी दी जाती है। सो वुमेन को प्राइमरी रोल क्या क्या दिया जाता है, केयर टेकर का, होम मेकर का। कई सोसाइटीज़ में इट इज़ नेचुरली अज्यूम दैट मैन विल वर्क आउटसाइड द होम एंड द वुमेन में ऑल्सो डू द
प्रोवाइडेड दे फुलफिल देयर हाउस होल्ड ड्यूटी। इट मीन्स कि कई सोसाइटी में तो ये नेचुरली मान लेते हैं कि मैन तो बाहर का ही काम करेंगे, वुमेन नहीं जाएगी, और वुमेन घर का काम करेगी। क्लियर? तो उनके बीच में कोई भी काम का शेयर नहीं होता कि मैन घर के काम में हाथ बटा दे या वुमेन बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होता। देयरफॉर it means that household jobs are considered to be the duty of women for which they are not paid। इसलिए ये कहा माना जाता है कि हाउस होल्ड जॉब्स जितनी भी होंगी वो किसकी ड्यूटी होगी, वुमेन की ड्यूटी होगी, जिसका कि उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अब एक को रियलाइज़ होता है दैट आफ्टर लुकिंग आफ्टर अ हाउस एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इज इंडीड अ वेरी टफ टास्क। It involves cooking, fetching water, cleaning, washing clothes, mopping floors, attending to the guests, looking after the children and their needs, all of which consume a lot of time and effort। अब एक को लगा कि हाउस होल्ड का जो काम करना है वो बहुत ही टफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे काम इन्वॉल्व होते हैं। कुकिंग भी करना है, फैचिंग वाटर भी है, क्लीनिंग भी है, कपड़े धोना हो गया, अपना क्या कहते हैं साफ़ सफाई का काम है, गेस्ट अगर आते हैं उसको अटेंड करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, जिसमें कि बहुत समय और बहुत एफर्ट लगता है। इनमें से कुछ ऐसे टास्क है जिसमें फिजिकल लेबर की भी ज़रूरत होती है, जैसे बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, है ना। तो ये जो टास्क है ये फिजिकली टैक्सिंग और स्ट्रेनरस है। इट मीन्स बहुत थकाने वाले हैं। समथिंग इट इज़ एसोसिएटेड विद मैन, और इनमें से ये टास्क कुछ जो टास्क है वो मैन के से भी रिलेटेड होते हैं। वुमेन जो होते हैं रूरल एरियाज़ में दे लीड अ टफर लाइफ। वुमेन की जो लाइफ होती है रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा टफ होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन लाइफ। रूरल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। नॉट ओनली डू दे हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फॉर प्लेसेस और कैरी लोड्स ऑफ वुड, बट ऑल्सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि पानी लाना है दूर से या वुड लानी है, उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी काम बटाना पड़ता है और साथ में घर का काम भी करना पड़ता है, हाउस होल्ड वर्क भी करना पड़ता है। क्लियर? If we put together the number of hours women work at home and outside, then they far exceed number of hours of work put in by men। अगर हम वुमेन के हार्स देखें कि वो कितने घंटे काम करती हैं तो वो मैन के आवर्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। येट हाउस होल्ड रिमेन्स द मोस्ट अंडर वैल्यूड एंड अनपेड जॉब। तब भी हाउस होल्ड वर्क जो होता है वो क्या होता है बेटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है और एक अनपेड जॉब वो होता है। ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री वुमेन स्टिल कंस्टिट्यूट अ वेरी स्मॉल नंबर। अगर पूरे वर्कफोर्स की बात करें वुमेन अभी भी बहुत कम नंबर है जो एम्प्लॉयड है। सोसाइटी वुमेन को नहीं चाहती कि वो कोई जॉब करे, वो सिर्फ उनसे क्या चाहती है कि 75% ऑफ जॉब देवर वेल पेइंग प्रोफेशंस विच आर हेल्ड बाय मैन। 75% ऑफ जॉब जो कि वेल पेइंग प्रोफेशंस हैं वो सिर्फ मैन के पास होते हैं। इवन इफ वुमेन आर एबल टू गेट द सेम जॉब एज मैन दे स्टिल गेट पेड कंसिडरेबली लेस। लेकिन अगर तब भी वुमेन एबल है सेम जॉब मैन के बराबर पाने के लिए तब भी उनको थोड़ा बहुत कम पैसे दिया जाता है। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। अब गवर्नमेंट ने भी कई एफर्ट्स डाले हैं जिससे कि जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव किया जा सके। It has been mentioned striving for equality is a key feature of constitution। इक्वालिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वालिटी। क्लियर? इट मीन्स इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिना किसी भेदभाव के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। बट एज वी कैन सी इनइक्वालिटी डज एग्जिस्ट in terms of non-appreciation of women's unpaid job, household work and paid job। इनइक्वालिटी होती है, वुमेन जो अनपेड जॉब करती है उसके कोई अप्रिसिएशन भी उसको नहीं करता है, हाउस होल्ड वर्क करती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ दैट द बोनस ऑफ द फैमिली एंड द हाउस होल्ड केयर in a patriarchal country like India eventually falls in the woman and has therefore taken measure in this डायरेक्शन। कि जैसे कंट्री इंडिया के है पैट्रियार्चल मतलब कि मेल को हेड मानने वाली जो फैमिली है, तो यहाँ पर क्या है वुमेन के रोल को उठाना पड़ेगा, वुमेन के लिए
काम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि वुमेन क्या करे, अटेंड स्कूल जाए। मतलब इट मीन्स कि क्या है कि वुमेन की एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा किया, बर्डन किस पे दिया, वुमेन की एजुकेशन पे, कि अगर वुमेन एजुकेटेड है तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, वो छुटकारा पा सकते हैं। ये इनइक्वालिटी जो वो फेस कर रही है उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आंगनवाड़ीज़ बनाए, चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए जिससे कि वुमेन काम कर सके। साथ ही ये मैंडेटरी क्या ये ज़रूरी कर दिया दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर क्रैचेस। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर 30 वुमेन एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करती हैं तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उनके बच्चों की केयर सर्विस के लिए क्रैचेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो अपने बच्चों को छोड़ सके, उनकी केयर जहाँ पर हो सके। ऐसे अरेंजमेंट क्रिएट किए गए जिससे कि वर्क जो है वो वुमेन जो है वो बाहर, घर से बाहर काम कर सके। साथ ही गर्ल्स को एजुकेटेड किया गवर्नमेंट ने। साथ ही एक एजुकेशन भी स्प्रेड किया कि जिससे कि ये स्टेरियोटाइप्स को दूर किया जा सके। यही कारण है इनइक्वालिटीज़ का। स्टेरियोटाइप्स दूर होंगे तो इनइक्वालिटी भी दूर होगी और हमारे यहाँ पर इक्वालिटी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।